बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हर एक की ख्वाहिश होती है कि जो भी मुंह से निकले वो कबूल हो जाए। हाथ उठाते ही जो भी दुआ मांगी जाए वो पूरी हो जाए और दुआ में जो मांगा जाए वो मिल जाए, इसमें जरा भर भी तखीर ना हो। याद रखें कि अल्लाह की ज़ात बड़ी कुदरत वाली और बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह ताला ऐसा कादिर मुतलक है कि एक ही वक्त में सारी कायनात को सुन सकता है और सबकी हाजात, ख्वाहिशात और दुआएं पूरी कर सकता है। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा किया है और तमाम मखलूक की जुबानों को जानता है। याद रखो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक तमाम इंसान एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और हर कोई अपनी जुबान के मुताबिक अल्लाह से सवाल करे तो अल्लाह की ज़ात तमाम इंसानों को एक ही दफ़ा सुनने पर कादिर है और अल्लाह की ज़ात इंसान की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने पर भी कादिर है। तमाम इंसानों की ख्वाहिशात पूरी करने के बावजूद अल्लाह के खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती जितना कि समंदर में से एक पानी का कतरा निकाल लिया जाए। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें और यकीन कामिल के साथ अल्लाह से मांगें तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर अता फरमाती है। हमको मांगने का तरीका नहीं आता, या हमारे मांगने में कमी है या हमारे यकीन में कमी है, वगरना अल्लाह के अता करने में कोई कमी नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम आज आपको अल्लाह ताला के सिफाती नाम का एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जो आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा कर देगा। अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम कौन सा है और वजीफ़ा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला के जिस सिफाती नाम के बारे में बताने जा रहे हैं, इस सिफाती नाम का विर्द करने से फ़ौरन अल्लाह ताला की ज़ात आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। और याद रखें कि जब अल्लाह ताला की ज़ात आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है तो फिर आप अल्लाह से जो भी मांगते हैं वो फ़ौरन मिल जाता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमको अल्लाह ताला की ज़ात से मांगने का सलीका ही नहीं आता। याद रखें कि जब आप अल्लाह को याद करने का हक अदा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदों की दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारा दुआ मांगने का जो तरीका है उससे हम खूब वाकिफ हैं। हमको खुद भी ये मालूम नहीं होता कि हमने क्या मांगा है। दोस्तों, एक बात याद रखें, गाफिल दिल के साथ मांगी जाने वाली दुआएं कबूल नहीं होती। हम आपको दुआएं कबूल होने की शराइत भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको आज का खास अमल बताते हैं जिसको पढ़ के आप अल्लाह ताला से जो मांगेंगे वो कबूल हो जाएगा। इस वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। वजीफा बहुत ही आसान है। ये वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम या समियों का वजीफा है। आपने रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा या समियों का विर्द करना है। अव्वल और आखिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। याद रखें कि इस दौरान आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे फौरन मिल जाएगा। पूरे यकीन के साथ आप इस अमल को शुरू करें। जब तक हाजत पूरी ना हो इस वजीफे को जारी रखें। जितने यकीन के साथ आप वजीफा करेंगे उतनी जल्द आप मुराद पा लेंगे। आपने नमाज की पाबंदी करनी है और वजीफे को बिला नागा करना है। खवातीन अय्याम खास में वजीफा नहीं कर सकती, बाकी की हालत में वजीफा कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा बहुत ही आसान है। खुद भी इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं और अल्लाह से जो मांगना है वो मांग लें। प्यारे दोस्तों, आइए आपको दुआओं की कबूलियत के लिए चंद शराइत बताते हैं। दुआ मांगते वक्त आपने इन शराइत का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। नंबर 1, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। इसकी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था कि तुम जब भी मांगो तो अल्लाह से मांगो और जब भी मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। हकीकत में ये आयत सूरज जिन की आयात की तर्जमान है, जिसका तर्जमा यूं है, बेशक मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। दोस्तों, ये शर्त बहुत ही अजीम और अहम तरीन शर्त है। इसके बगैर दुआ कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना शिर्क है और शिर्क इस कायनात में सबसे बड़ा गुनाह है। और जो बंदा शिर्क करता है उसका कोई अमल अल्लाह के हुजूर पेश ही नहीं किया जाता। हालांकि अल्लाह ताला तो बहुत ही गफूरुर रहीम है और हर बंदे की शारक से भी ज्यादा करीब है, इसीलिए उनको भरोसा रखते हुए अल्लाह से मांगना चाहिए। फरमाने बारी ताला है कि जब मेरे बंदे मुझसे दुआ मांगे तो मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। शरई तौर पर जायज वसीलों से कोई वसीला अपनाएं। नंबर 3, दुआ मांगने में जल्दबाजी से परहेज करें, क्योंकि जल्दबाजी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है। हदीस में है कि तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक जल्दबाजी करते हुए ये ना कहे कि दुआएं तो बहुत की हैं लेकिन कबूल नहीं होती। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जल्दबाजी से क्या मुराद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो कहने लग जाए कि मैंने बहुत ज्यादा दुआएं की हैं लेकिन अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं करता, वो ये कहकर थक हार कर दुआएं करना छोड़ देता है। नंबर 4, दुआओं में कोई गुनाह या कतर रहमी वाली बात ना हो। नंबर 5, अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न रखिए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اس کے اپنے بارے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یعنی کہ جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے تمہیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے پر اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دریا بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرتا ہے۔ نمبر 6، دل سے دعا مانگے، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ نمبر 7، کھانا پینا حلال ہو، فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کو ناممکن قرار دیا جس کا کھانا اور پینا حرام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص لمبے سفر میں ہو، جسم پر دھول اور مٹی ہو اور آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہے یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اس کی نشو نما بھی حرام پر ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے سے دعاؤں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے اور دعاؤں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل علیان جاوید آفیشیل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔